हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे 7th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट 13। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 12 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक मेरे नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर भी जरूर से देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आज स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 13। तो फर्स्ट सम क्या है? फाइंड द LCM। LCM क्या होता है बच्चों? LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हमने फाइंड आउट सीखा कि हमको HCF कैसे निकालने हैं। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और अब यहाँ पर क्या निकालना है हमको? LCM। तो फर्स्ट सम है हमारा उसका 12 और 15। मैं बच्चों इसके ना आपको 2 मेथड सिखाऊंगी। आपको जो भी मेथड इजी लगे आप वो मेथड फॉलो कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड है, हम पहले फर्स्ट मेथड करते हैं, मेथड 1। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों? पहले जैसे हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं ना, वैसे ही हम इसको प्राइम फैक्टर्स निकाल देंगे। अभी प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं आप सबको पता है। ये नंबर 12 नंबर इज इवन, तो वो किस में जाएगा? 2 6 12, देन 2, देन 3, देन 3 एंड 1। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर इज व्हाट? 15। अब ये 15 किस में जाएगा? ये ऑड नंबर नहीं है तो ये किस में, सॉरी ये ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है, तो ये 2 में तो नहीं जाएगा। तो अब हम देखते 3 में जाएगा। हाँ, 3 में ये नंबर जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 5 15, तो 5 5 1। ओके, अब हमने इसके जो फैक्टर्स है वो हमने निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे? 12 का फैक्टर्स क्या होता है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। और 15 का क्या है बच्चों? 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब हमको HCF निकालते थे तो हम क्या लेते थे? उसमें कॉमन फैक्टर्स। तो हम पहले इसमें भी हम निकाल लेते हैं हमारे कॉमन फैक्टर्स। तो हमने निकाल लिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स। तो बच्चों इसमें हमारे कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? दिस 3 एंड 3। 3 एंड 3 हमारे क्या है? कॉमन फैक्टर्स। तो हमने लिख लिया 3 हमारे कॉमन फैक्टर्स। अब हम लिखेंगे अनकॉमन फैक्टर्स। हमारे अनकॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? देखो ये 2 एंड दिस 5। तो अनकॉमन फैक्टर्स आर 2 एंड 5। HCF में हम क्या लेते हैं? सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लेते हैं। और LCM में हम क्या लेंगे बच्चों? कॉमन के साथ साथ हम अनकॉमन फैक्टर्स भी लेते हैं। कॉमन के साथ साथ हम क्या लेते हैं? अनकॉमन फैक्टर्स। अब हम निकालेंगे हमारा LCM। तो LCM में हमारे पहले हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर, तो 3। और जब अब लिखेंगे अनकॉमन फैक्टर, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो आंसर क्या होगा बच्चों? 3 2 6, 6 2 12, 12 5 60। तो मेरा LCM क्या आया यहाँ पर? 60। Got it? In HCF we take only common factors, but in LCM we take both common factors as well as uncommon factors. तो ये था हमारा मेथड 1। अब मेथड 2 हम कैसे करते हैं? और मेथड 2 इट्स वेरी इजी। मेथड 2 भी हमारा क्या है बच्चों? बहुत ही इजी है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे हमने अलग अलग फैक्टर्स निकाले ना। अभी मेथड 2 में हम क्या करेंगे? जो फैक्टर्स निकालेंगे हम, लेकिन हम एक साथ में निकालेंगे। तब साथ में कैसे निकालेंगे? 12 और 15 हमने साथ में लिख लिया। ओके, अब हमको जैसे हम फैक्टर्स निकालते हैं वैसे लेंगे। तो जरूरी नहीं है कि जो भी हम नंबर लेंगे यहाँ पर उसमें ये दोनों नंबर्स डिविजिबल होने चाहिए। इट्स नॉट कंपल्सरी। देखो अभी ये 12 है और ये 15 है, एक ऑड है और एक इवन है। तो जो इवन नंबर है वो तो हमारे 2 में जा सकते हैं। तो हम पहले हमारा फैक्टर क्या लेंगे? 2। तो 12 तो 2 से डिविजिबल है, तो 2 6 12। बट 2 के टेबल में हमारा 15 तो नहीं आता। तो अब हम क्या करेंगे? 15 को एज इट इज यहाँ पे नीचे लिख लिया। अब यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 15 है। अगेन एक ऑड है और एक इवन है। तो इवन नंबर हमारा किस में जाएगा? 2 में जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा 2 3 6। अब 15 तो फिर से नहीं जा रहे हैं, तो 15 को हम फिर से क्या लिखेंगे? एज इट इज नीचे लिख लिया। अब ये दोनों नंबर्स हमारे ऑड हैं तो ये 2 में नहीं जाएंगे। अब किस में जाएंगे? दोनों नंबर 3 में जाएंगे।
तो 3 लिया, तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। अब यहाँ पर तो 1 आ गया, बट यहाँ पर अभी तक हमारा 1 नहीं आया, तो उसके आगे हम और करेंगे। अभी यहाँ पर 1 नहीं, यहाँ पर 5 है, तो 5 क्या है, प्राइम नंबर है, तो 5 के टेबल में ही जाएगा। तो यहाँ पे हमने 5 लिखा, तो 1 एज इट इज आ जाएगा, और 5 1 ज़ा 5। अब दोनों जगह पे नीचे 1 1 आ गया, तो हमारा ये जो सम है वो हाफ कंप्लीट हो गया। अब हम एलसीएम निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, ये जो हमने फैक्टर्स निकाले हैं ना, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये जो फैक्टर्स है इन सबको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो आंसर क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। देखो आप ये मेथड फॉलो करो, चाहे ऊपर वाला मेथड फॉलो करो, दोनों में आंसर हमारा 60 आया। यहाँ पे भी आंसर हमारा क्या आया बच्चों, 60 आया। अब जो मेथड में कंफर्टेबल हो आप वो मेथड एग्जाम में कर कर आ सकते हो, दोनों मेथड ही हमारा करेक्ट है। ओके बच्चों, देखो फर्स्ट में हमने क्या किया, इसमें हमने सेपरेटली निकाला, फैक्टर्स निकाले, फिर हमने कॉमन फैक्टर्स लिया, फिर हमने अनकॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट किए, फिर एलसीएम के लिए हमने कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स जो दोनों थे उन सबको क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया और हमको आंसर मिल गया। अब ये जो हम साथ में कर रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, सबको फैक्टर्स निकालेंगे। तो जो ये दो नंबर्स है, जरूरी नहीं कि दोनों नंबर एक ही नंबर से डिविजिबल हो, जो नंबर जिससे डिविजिबल होता है हम उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 12 डिवाइड हुआ 2 से, तो हमने यहाँ पे 6 लिया। अभी 15 नहीं डिवाइड हो रहा है तो 15 एज इट इज लिखा, फिर ये 2 3 से जा रहा है, 3 नहीं जा रहा है तो 15 फिर से एज इट इज लिखा। 3 एंड 15, तो 3 से दोनों डिविजिबल है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। एज 5 इज अ प्राइम नंबर, अब वो हमारा 5 में ही जाएगा, तो 1 एंड 1। हमको जब तक यहाँ पे फैक्टराइजेशन करते जाने तब तक हमको सारे नंबर्स के यहाँ पे नीचे क्या नहीं मिल जाता, 1। अब जब दोनों 1 आ जाएंगे तो जो ये हमारे फैक्टर्स यहाँ पर हमारे आए हैं उन सबको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और हमको हमारा एलसीएम है वो मिल जाएगा। ओके, आई होप आपको ये दोनों मेथड अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आप जो मेथड में कंफर्टेबल हो आप वो मेथड यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। इट्स नॉट कंपल्सरी दैट यू हैव टू फॉलो द मेथड, यू कैन फॉलो एनी मेथड। नाउ हम करेंगे सेकेंड सम। हमारा सेकेंड सम क्या है, 6 8 एंड 10। ये एक और सम है जो मैं आपको दोनों मेथड से करवा देती हूँ, फिर हम एक ही मेथड करेंगे। नहीं तो क्या है ना, दोनों मेथड से हर सम करेंगे तो हमारा जो वीडियो है बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो अब हम करेंगे, पहले 6 के फैक्टर्स निकालेंगे, तो 2 3 ज़ा 6, 3 एंड 1, 6 का निकाल लिया। अब हम निकालेंगे 8 का, तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 2 एंड 1, हमने ये भी फैक्टर्स निकाल लिए। अब हमारा क्या है 10, तो हम 10 के फैक्टर्स भी निकाल लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 2 5 ज़ा 10, 5 एंड 1। तो हमने क्या किया, फैक्टर्स हमारे सबके निकल गए। अब हम करेंगे 6 के फैक्टर्स लिखेंगे। 6 के फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। 8 का फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब 10 का क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब मैंने क्या बताया आपको कि इसमें एलसीएम निकालने के लिए हमको कॉमन भी लेने हैं और अनकॉमन दोनों लेने हैं। तो पहले हमने यहाँ पे लिखा कॉमन फैक्टर्स। तो बच्चों यहाँ पे हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या है, 2, ये 2 है ना जो तीनों में है, तो हमने ले लिया यहाँ पर 2। अब और कोई नंबर है जो तीनों में है, कॉमन नहीं है। अब कोई ऐसा नंबर है जो 2 नंबर्स में है, 2 नंबर में भी कोई नंबर नहीं है, तो अब हम लिखेंगे अनकॉमन फैक्टर्स। तो अनकॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, इसमें 3 2 2 5, तो हम लिखेंगे 3 2 2 एंड 5। ओके, अब हम हमारा निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो गया, ये पहले 2, क्योंकि कॉमन भी लेना है और अनकॉमन भी लेना है, तो 2, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आता है आपका आंसर, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 120। तो ये सम जो हमने फर्स्ट मेथड से किया, अब इसी सम को मैं आपको सेकंड मेथड से भी करके दिखाती हूँ। ओके, तो हमको क्या करना है, इसमें हमको अलग अलग नहीं निकालना है, हमको हमारे जो प्राइम फैक्टर्स है वो क्या निकालने हैं, एक साथ में ही हम निकाल लेंगे। तो अब हमने ये किया, तो ये नंबर पहले हमारे किस में जाएगा, हमको सबसे पहले 2 से स्टार्ट करना है ना, तो 2 से जा रहे,
यस, तो 2 से जा रहे हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 5 ज़ा 10। अब अगेन कोई नंबर 2 से जा रहे हैं ना, ये 4, तो 3 एज इट इज आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4 एंड 5। अब अगेन हमारा नंबर 2 से जा रहा है ये, तो 2 3 एज इट इज लिखेंगे। 2 1 ज़ा 2 एंड 5। हमको जब तक करना है तब तक हमारे नीचे तीनों 1 1 1 नहीं आ जाते। तो अभी ये नंबर 2 में नहीं जाएगा, तो हम लेते हैं 3। तो 3 में 3 जाएगा 1 टाइम, ये 1 एज इट इज, और 3 में 5 नहीं जाता, तो 5 हमने एज इट इज लिख लिया। अब हमारे पास ये खाली एक 5 बचा है, तो 5 प्राइम नंबर है, तो 5 5 में ही जाएगा। तो यहाँ पे 5 1 1 1। अब देखो यहाँ पे तीनों में 1 1 आ गया है ना, तो हमारा हाफ सम कंप्लीट। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, ये जो हमारे फैक्टर्स आए हैं इन सबको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 120। तो हमारा आंसर दोनों में क्या आया, 120 120। आपको जो मेथड अच्छा लगे, जो मेथड में आप कंफर्टेबल हो, वो मेथड आप कर सकते हो। ओके, नाउ विल डू द थर्ड सम। थर्ड सम हमारा क्या है बच्चों, 18 और 32। ओके, अब हम इसको एक ही मेथड से करेंगे, हम सेपरेट मेथड से नहीं करेंगे, हम एक ही मेथड से अब हम करेंगे, नहीं तो हमारे वीडियो है वो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। तो 18 एंड 32। ओके, अब ये दोनों नंबर हमको स्टार्ट करना है 2 से, तो 2 जाते हैं, हाँ जाते हैं, तो हम 2 लिख लिया। 2 9 ज़ा 18, 2 16 ज़ा 32। अब अगर कोई नंबर 2 से जा रहे हैं, हाँ ये 2 से जा रहे हैं ना, तो 2 9 एंड 2 8 ज़ा 16। अब क्या फिर से ये 8 से 2 से जा रहा है, हाँ, तो 2 9 4 ज़ा 18। अब फिर से ये 2 से जा रहे हैं, तो 2 9 एंड 2। अगेन ये नंबर हमारा 2 से जा रहा है, तो 2 9 एंड 1। अब ये 9 किससे जा रहा है हमारा, 3 से, तो 3 3 ज़ा 9 एंड 1 एज इट इज। फिर से ये 3 से जाएगा, 3 1 एंड 1। हमको जब तक करना है ना तब तक जहाँ पे दोनों नीचे ना 1 1 नहीं आ जाते, तो हमारे 1 1 आ गए इधर, तो हमारा हाफ सम कंप्लीट हो गया। बस अब हमको क्या करना है, जो हमने यहाँ पे नंबर्स निकाले हैं उन सबको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो कितने टाइम्स, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स हमारे 2 है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 3 ज़ा कितना होता है, 32 3 ज़ा 96। 96 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो क्या आएगा आंसर, 288। तो हमारा एलसीएम क्या है, 288। ये सब मैं एक ही मेथड से करूंगी। ओके, नाउ विल डू द फोर्थ सम। फोर्थ सम क्या है बच्चों हमारा, 10 15 एंड 20। ओके, 10 15 एंड 20। तो हम स्टार्ट करते हैं, 10 15 एंड 20। तो 2 5 ज़ा 10 है ना, अभी 15 तो नहीं जाएगा, तो 15 हमने एज इट इज लिख लिया। अभी 2 10 ज़ा 20। ओके, अब ये 2 10 में जाएगा, तो 2 5 ज़ा 15 एज इट इज आएगा, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5। ओके, अब हम क्या नंबर ले सकते हैं, 3। तो 3 5 तो नहीं जाएगा, तो 5 एज इट इज। 3 5 ज़ा 15 एंड ये भी 5 हमारा एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या रहेगा, 5, ये 5 से जाएगा, 1 1 और 1। अब हमको नीचे तीनों 1 1 आ गए, तो हमारा हाफ सम कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या करना है, सिर्फ एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए ये जो हमारे फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम करने के लिए हमको निकालना है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो हमारा एलसीएम क्या आया बच्चों, 60। ओके, आपको समझ में आया आपको। अब हम करेंगे हमारा फिफ्थ सम।
फिफ्थ सम है हमारा 45 एंड 86। अब हम निकाल लेते हैं 45 एंड 86 का। तो 45 एंड 86। अब ये नंबर किस में जाएंगे? एक ऑड है, एक इवन है। इवन है नंबर से हमारी 2 में जाते हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे 2 से। तो 2 45 तो नहीं जाता, तो 45 हमने एज इट इज लिख लिया। अब 86 कितने टाइम जाएगा? 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो 43 हमने लिखा। अब ये 45 और ये 43 दोनों नंबर ऑड है, तो 2 में तो नहीं जाएगा। अब किस में जा सकता है? इवन 3 में। तो 4 + 5 9, तो 9 3 में जाता है, हाँ, तो ये नंबर भी हमारा 3 में जाएगा, है ना। तो ये 3 हो गया। अब 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर, 3 5 जा 15, और 43 तो 3 में नहीं जाएगा, तो 43 हमने एज इट इज लिख लिया। अब अगेन ये 3 में जाएगा, 3 5 जा 15 एंड 43। अब ये नंबर किस में जाएगा? 3 में तो नहीं जाएगा। अब देखते 5 में जाएगा, 5 5 1 जा 5 एंड 43। 43 क्या है? हमारा प्राइम नंबर। तो 43 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। अब हम करेंगे फिफ्थ सम का हाफ बाकी है ना, तो अभी हम निकालेंगे इसका एलसीएम। तो एलसीएम क्या है? इन सबको हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 43। अब 2 3 जा 6, 6 3 जा 9, 9 5 जा 45। 45 और 43 को बच्चों जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 3870। ओके, नाउ अब हम करेंगे हमारा सिक्स्थ सम। तो हमारा सिक्स्थ सम है 15 30 एंड 90। तो हम स्टार्ट करते हैं 15 30 एंड 90। कैसे सॉल्व करेंगे? 15 30 एंड 90। ओके, अभी यहाँ पर कौन सा नंबर इवन है? 30 एंड 90 नंबर इवन है, तो हमारे ये जो नंबर्स है दोनों वो किससे डिविजिबल होंगे? 2 से। तो हमने यहाँ पे लिखा 2, 15 एज इट इज। अब 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 50। अब 2 4 जा 8, 1 रिमाइंडर, तो इट बिकम 10, तो 4 2 5 जा 10। ओके, अब कौन सा नंबर है 2 से जाएगा? कोई भी नंबर यहाँ पर इवन नहीं है। अब 3 से देखते हैं, 15 3 से जाएगा, तो हम 3 से देखते हैं। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब ये 45 है, वो भी 3 से जाएगा। 3 1 जा 3, 1 रिमाइंडर, 3 5 जा 15। अब यहाँ पर ये 15 है, तो ये 3 से जाएगा, तो 3 5 एज इट इज, दिस 5 इज ऑल्सो एज इट इज, 3 5 जा 15। अब ये तीनों नंबर 5 है, तो ये नंबर हमारा किससे डिविजिबल होगा? 5 से। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5। अब यहाँ पर नीचे तीनों 1 1 1 आ गए, तो अब हमको क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम हमारा क्या होगा बच्चों? इन सबको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। तो हमारा आंसर क्या होगा? 90। ओके, आपको समझ में आ रहा है बच्चों? अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से कीजिए। अब हम करेंगे हमारा 7th सम। तो हमारा 7th सम है 105 एंड 195। 105 195। अब हम इसका निकालेंगे फैक्टर्स। तो 1 दोनों नंबर हमारे ऑड है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम देखते हैं 3 से जाएगा क्या? 5 + 1 6, तो 6 3 से डिविजिबल है, हाँ, तो ये नंबर 3 में जाएगा।
अब ये नंबर भी चेक कर लेते हैं। 9 + 1 10, 10 + 5 15। तो 15 3 से डिविजिबल है, हाँ है। तो ये नंबर दोनों हमारे किससे डिविजिबल होंगे? 3 से। तो हम 3 से करते हैं फर्स्ट। तो 3 3 = 9, 1 रिमाइंडर, 3 5 = 15। अब यहाँ पर क्या है? 19। तो 3 6 = 18, 1 रिमाइंडर, 3 5 = 15। अब कौन से नंबर यहाँ पर कोई नंबर 3 से जाएगा? 5 + 3 8 नहीं जाएगा 3 से। 6 + 5 11, ये नंबर भी 3 से नहीं जाएगा। नेक्स्ट हम चेक करेंगे 5 से। तो 5 से दोनों नंबर जाएंगे क्योंकि यूनिट प्लेस पे दोनों पर क्या है? 5 5। तो 5 का टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है? अगर यूनिट प्लेस पे 0 और 5 होता है तो वो नंबर 5 से जाता है ना। तो यहाँ पर क्या है? दोनों पर 5 है तो 5 से जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा 5, 5 7 = 35, 5 1 = 5 एंड 5 3 = 15। अब नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं, दोनों नंबर 5 से नहीं जाएंगे। तो अब नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर क्या है? 7। तो नंबर 7 जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा 7, 7 1 = 7, बट 13 नहीं डिविजिबल होगा तो 13 को हमने एज इट इज लिख लिया। अब ये एज 13 नंबर भी हमारा क्या है बच्चों? प्राइम नंबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13, क्योंकि 13 नहीं जाएगा ना, प्राइम नंबर है। तो 1 और 1। ओके, तो हमने इसके फैक्टराइजेशन कर लिए। अब हमको क्या निकालना है? एलसीएम। अब आपको पता ही है एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 × 5 × 7 × 13। अब आप जल्दी से वीडियो पॉज करो और इन सबको मल्टीप्लाई करके देखो आपका नंबर क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है। जल्दी से करो, फिर चेक करना। तो आपने चेक किया तो अगर ये नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1365। तो आप लोगों का भी करेक्ट आया ना, 1365। ओके बच्चों, अब हम करेंगे हमारा 8th सम। नाउ 8th सम इज फॉर 12, 15 एंड 45। हम इसके फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 12, 15 एंड 45। अब देखो इसमें कोई और इवन नंबर है क्या? यस, 12 हमारा इवन नंबर है। तो हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 6 = 12। 15 जाएगा 2 में? नहीं, तो 15 को हम एज इट इज लिख लेंगे। 45 भी 2 में नहीं जाएगा, और नंबर है तो 45 को भी हम एज इट इज लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे कोई अगेन इवन नंबर है क्या? 6 नंबर इवन है तो हमारा ये भी 2 में जाएगा। तो 2 3 = 6, 15 नहीं जाएगा तो एज इट इज, 45 भी नहीं जाएगा तो एज इट इज हमने लिख लिया। अब ये नंबर हमारे सब तीनों के तीनों नंबर हमारे क्या है बच्चों? ऑड नंबर है। तो 2 में तो नहीं जाएगा, अभी 3 में जाएगा क्या? देखते हैं। तो 3 में तो 3 जाता ही है ना। तो 3 3 1 = 3। अब देखो 15 जाएगा क्या? हाँ, तो 3 5 = 15। 45 जाता है क्या? 4 + 5 9, 3 में जाएगा। तो 3 1 = 3, 3 5 = 15। अब कौन सा नंबर 3 में जाएगा? 15 जाएगा। तो 3 1 एज इट इज, 5 एंड 3 5 = 15। अब ये दोनों नंबर 5 है तो ये नंबर दोनों हमारा किस में जाएगा? 5 में। 1 1 एंड 1। अब तीनों में हमारे क्या आ गए? 1 1 आ गए। अब हमको एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, इन सबको मल्टीप्लाई। 2 × 2 × 3 × 3 × 5। तो क्या आंसर आएगा बच्चों? 2 2 = 4, 4 3 = 12, 12 3 = 36, 36 5 = 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर क्या आएगा? 180। ओके, आपको क्लियर हुआ ये सम भी? अब 9th सम हमारा क्या है? 63 एंड 81। 9th सम है हमारा 63 एंड 81। तो हम कर लेते हैं हमारा मेथड से। हमने निकाला 63 और हमने लिखा यहाँ पर 81। तो ये दोनों नंबर हमारे क्या है बच्चों? ऑड है, 2 में नहीं जाएगा। अभी 3 में जाएगा 63, 81, 8 + 1 9, ये भी 3 में जाएगा। तो 3 3 2 = 6, 3 1 = 3। अब 81, 3 2 = 6, 2 रिमाइंडर, 3 7 = 21। अब ये दोनों नंबर भी हमारे 3 में जाएंगे। 3 7 = 21, 3 9 = 27। अब ये जो 9 है वो भी 3 में जाएगा ना।
तो 3, 7 तो नहीं जाएगा, तो 7 एज इट इज लिख दिया। तो 3 3 जार 9। अब अगेन ये 3 1 जार 3 और 7 हमारा क्या है, प्राइम नंबर, तो ये 7 में जाएगा 1 and 1। ओके बच्चों, समझ में आया। अब हमको ये निकालने के लिए हमको क्या करना है, इन सबको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। अब हम जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आंसर क्या आएगा, जल्दी से बताओ। वीडियो पॉज करके मल्टीप्लाई करके देखो क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से। आंसर आता है 567। आप लोगों का भी आया ना 567, यानी कि आप राइट ट्रैक पर जा रहे हो। अब हम करेंगे लास्ट सम क्वेश्चन नंबर 1 का, डेट इज 10th वन। क्या है वो, 18, 36 एंड 27। ये भी हम जल्दी से फटाफट फिनिश कर देते हैं। क्या हो गया यहाँ पर, 18, 36 एंड 27। अब ये नंबर किस में जाएगा, 2 9 जा 18, 2 18 जा 36, 27 तो नहीं जाएगा, तो 27 हमारा एज इट इज। अब ये किस में जाएगा, ये इवन नंबर है अभी भी, तो 2 में जाएगा। तो 2 9 जा 18 एंड 27 हमारा एज इट इज। अब ये नंबर किस में जाएंगे, तीनों 2 में तो नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। तो 3 में जाएगा, हाँ। तो 3 3 जा 9, 3 जा 9, 3 9 जा 27। अब ये तीनों नंबर फिर से 3 में जाएंगे ना, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये यहाँ पर 3 है तो ये 3 में जाएगा 1 1 एंड 1, तो हमको 3 3 1 1 हो गया। अब हम करेंगे इसका एलसीएम फाइंड आउट। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है हम इन सबको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो क्या आएगा आंसर, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 3 जा 108। आई होप आपको ये सब जो प्रैक्टिस सेट 13 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एलसीएम, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो एंड वेरीफाई दैट द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। यानी कि ये सब में हमको क्या करना है, पहले एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ एंड एलसीएम निकालने के बाद में हमको वेरीफाई भी करना है कि जो गिवन नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट और एचसीएफ एंड एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, इक्वल है। को दोनों को ये वेरीफाई भी करना है। समझ में आया बच्चों क्वेश्चन का मतलब क्या है। क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है, पहले हमको एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फिर उसके बाद में हमको एलसीएम निकालना है। हमने दोनों निकाल लिए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है कि जो नंबर्स थे हमारे जो दिए हैं 2 नंबर, उनका प्रोडक्ट इक्वल है कि नहीं है। ओके, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो हम करते हैं अपना फर्स्ट सम। बच्चों फर्स्ट सम क्या है, 32 एंड 37। अब हमको इनको सेपरेटली करना पड़ेगा। हम एलसीएम का सेकंड मेथड इसमें फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि हमको इसमें एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है। तो हम पहले इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं फटाफट। तो 32 के फैक्टर्स क्या होंगे, और इवन नंबर है तो 2 में जाएगा। तो 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, अगेन 2 4 जा 8, 2 2 2 1। ये निकाल दिए हमने 32 के फैक्टर्स। अब हम निकालेंगे 37 के फैक्टर्स। अब ये जो नंबर 37 है हमारा बच्चों क्या है, ये नंबर प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर तो किसी और में जाते ही नहीं है, प्राइम नंबर सिर्फ प्राइम नंबर्स में ही जाते हैं। तो प्राइम नंबर के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 37 1 जा 37। ओके, अब हम निकालते हैं इसके एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या लेते हैं बच्चों, कॉमन फैक्टर्स ही लेते हैं ना। तो 32 एंड 37 में आप बता सकते हो कि कोई नंबर ऐसा है जो कॉमन है क्या। इसमें देखो 2 2 2 है, इसमें 37 है, तो इसमें कोई भी नंबर हमारा कॉमन नहीं है। बट नंबर 1 ये तो क्या होता है हमारा सब में ही कॉमन होता है। तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया 1। तो बच्चों आप बता सकते हैं दोनों कौन से नंबर्स हैं। हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में कौन से नंबर्स है जिसका एचसीएफ 1 होता है। कौन से नंबर्स होते हैं वो,
याद आया कुछ? वो नंबर्स हमारे होते हैं को प्राइम नंबर्स। वो नंबर्स हमारे क्या होते हैं बच्चों? को प्राइम नंबर्स। तो ये नंबर क्या है हमारे? को प्राइम नंबर। अब हम निकालेंगे हमारा एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हमको क्या करना है? इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे। कॉमन अनकॉमन फैक्टर्स लेते हैं तो बट यहाँ पे तो कोई भी कॉमन है ही नहीं, तो यानी कि सारे फैक्टर्स जो है वो क्या है? अनकॉमन ही है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 37। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 है, तो 1 टाइम मोर 3 4 5 मल्टीप्लाइड बाय 37। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमको क्या आंसर आएगा? 1184। ओके, अब हमने एचसीएफ निकाल लिया, हमारा एलसीएफ निकाल लिया। अब उन्होंने हमको क्या बोला है कि वेरीफाई भी करना है। इस सम को हमको क्या करना है बच्चों? वेरीफाई भी करना है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे? तो पहले हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स कौन कौन से नंबर्स हमारे बच्चों? यहाँ पर 32 एंड 37। तो 37 मल्टीप्लाइड बाय 32। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? आप मल्टीप्लाई करके देखो जल्दी से। हमारा आंसर आता है 1184। अब हमको क्या करना है? उसके प्रोडक्ट निकालना है। किसका? एचसीएफ एंड एलसीएम का। तो प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। अब हमारा एचसीएफ क्या है? 1 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1184। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1184। तो यानी हमने वेरीफाई कर लिया कि प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर और प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम है वो दोनों क्या है? इक्वल है। आया आप लोग को समझ में? आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 46 एंड 51। तो पहले हमको क्या करना है बच्चों? यहाँ पर हम जल्दी से इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 46 2 में जाएगा क्योंकि ये इवन नंबर है। 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6। अब 23 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है, तो ये 23 में ही जाएगा। तो 23 1 ज़ा 23। अब हम निकालेंगे 51। 51 5 एंड 1 6, तो 6 मतलब 3 में जाएगा। तो 3 1 ज़ा 3 3 7 ज़ा 21। अब 17 हमारा प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर 17 1 ज़ा 17। हमने फैक्टराइजेशन निकाल लिया। अब हम इसका निकालेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। तो 46 इज इक्वल्स टू व्हाट? 2 मल्टीप्लाइड बाय 23। 51 इज इक्वल्स टू व्हाट? 3 मल्टीप्लाइड बाय 17। अब हमको एचसीएफ निकालना है। इसमें कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं? इसमें कोई कॉमन फैक्टर्स है क्या? नहीं। फर्स्ट सम में भी नहीं था, इसमें भी कॉमन फैक्टर्स नहीं। तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया? 1, यानी कि ये नंबर्स में हमारे क्या है? को प्राइम नंबर। अब हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हमको इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 मल्टीप्लाइड बाय 23 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 17। अब बच्चों जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको क्या आंसर आएगा? एक बार वीडियो पॉज करो और मल्टीप्लाई करके देखो कि आपको क्या आंसर आ रहा है। इसका आंसर आएगा 2346। अब हमने एलसीएफ निकाल लिया, एचसीएफ भी निकाल लिया। अब हमको क्या करना है बच्चों? वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स क्या है? गिवन नंबर 46 एंड 51। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 2346। और फिर हमको क्या करना है? किसका प्रोडक्ट निकालना है? प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ हमारा क्या है? 1 और एलसीएम क्या है? दिस 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 2346। तो यानी यहाँ पे भी हमने वेरीफाई कर लिया कि यहाँ का जो प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर और प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम क्या है? इक्वल है। ओके बच्चों, अब हमारा थर्ड सम क्या है? 15 एंड 60। तो हम पहले फैक्टराइजेशन निकाल के एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो ये किस में जाएगा? 15 और नंबर है तो 3 में। 3 5 सा 15, 5 1 सा 5। नाउ ये नंबर इवन है तो 2 में जाएगा।
2 3 30 जा 60, देन अगेन 2 15 जा 30। अब ये नंबर और आ गया तो ये 2 में नहीं जाएगा, ये नंबर किस में जाएगा, 3 में। तो 3 5 जा 15, 5 1 जा। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। बच्चे मैं फटाफट प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रही हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से भी आता है, समझ में आ गया है कि कैसे निकालने हैं। अब हम निकालेंगे LCM एंड HCF। तो 15 का क्या है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो फैक्टर्स हमने लिखा। 60 का फैक्टर्स क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब हम निकालेंगे HCF। HCF निकालने के लिए बच्चों हम क्या लेते हैं, कॉमन नंबर्स। तो इसमें कॉमन नंबर्स क्या है, 3 और 3, ये 5 एंड ये 5। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 15। हमारा HCF कॉमन नंबर निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे इसमें, LCM। तो LCM में बच्चों हम क्या लेते हैं, कॉमन भी लेते हैं और अनकॉमन भी लेते हैं। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो आंसर क्या आएगा, 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60। अब हमने HCF LCM निकाल लिया। अब हमको क्या करना है, इसको वेरीफाई। अब हम क्या करेंगे, इसको वेरीफाई। तो वेरीफाई के हम कैसे करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर क्या है बच्चों, 15 एंड 60। तो 15 एंड 60 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 900। देन प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM क्या होगा, 15 मल्टीप्लाइड बाय 60। तो इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 900। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4, 18 एंड 63। हमने 18 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, 63 के भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिए। अब 18 और 63 का हम क्या निकाल रहे हैं, HCF। HCF में बच्चों हम क्या लेते हैं, कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन यहाँ पर क्या है, 3 एंड 3, और ये 3 और ये 3। तो HCF हमारा आया 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 9। ओके। और LCM में हम क्या लेते हैं, कॉमन भी लेते हैं और अनकॉमन भी। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये अनकॉमन है। फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 126। आंसर क्या मिलेगा बच्चों हमको, 126। ओके। अब हम इसको क्या करते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, हमने इसको वेरीफाई किया। प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर क्या है, 18 इंटू 63। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1134। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। HCF हमारा है 9, LCM हमारा 126। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1134। आई होप आपको ये फोर्थ सम भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिफ्थ सम बच्चों आप खुद से करके देखिए, ट्राई करके देखिए, आपका ये होमवर्क है। अगर आपको नहीं आया तो आप मुझे बोलिएगा, मैं इसका आंसर आपको मैसेज में दे दूंगी। ओके। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग वंदना's ट्यूटोरियल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।